Hello students, let's see the remaining question of 4.1. Question second, third part. First we have to represent the given situation in the form of quadratic equation. Quadratic equation form करनी है. So the third part is it is given Rohan's mother is 26 year older. Rohan's mother is 26 year older than his son, and product of their age after 3 years will be 360. We have to find their present age. So let Rohan says Rohan's present age is x year. रोहन की present age x year suppose कर लिया हमने. So mother age will be x plus 26 because it is given mother is 26 older than Rohan. रोहन से 26 year बड़ी है. So mother's age is x plus 26 years. रोहन की x, mother की x plus 26 year. Now the product of their age after 3 years. So product of age after 3 years is 360, that is given. तो 3 ईयर बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3. प्रेजेंट x है तो 3 ईयर बाद x प्लस 3, और मदर की हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3. दोनों में 3 ऐड कर देंगे. आफ्टर 3 ईयर एज फाइंड करनी है. सो वी ऐड 3 टू बोथ एजेस. सो ये वो रोहन की हो जाएगी x प्लस 3 मल्टीप्लाई मदर की x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 360. ये हो जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29. 26 प्लस 3 29 हो गया, इक्वल टू 360. नाउ मल्टीप्लाई दैम, सिंपल मल्टीप्लिकेशन. सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 और माइनस 360. 360 को लेफ्ट साइड में ले आया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0. सो दिस इज द सेकेंड third part of second question. We represent the given situation in the form of quadratic equation. Now let's see its fourth part. The fourth part is it is about the speed of a train. It is given a train travel a distance of 480 km. Distance 480 km at uniform speed, mean on a same speed it is traveling. If the speed had been 8 km per hour less, अगर उसकी speed decrease कर दें, it would have taken 3 hour more to cover the same distance. अगर उसकी स्पीड कम कर दें तो आपको पता ज़्यादा टाइम लगेगा. तो अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर देते हैं तो पहले जो टाइम लग रहा था उसको, जो पहले उसकी स्पीड थी उससे 3 आवर ज़्यादा लगेंगे. तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर. वी सपोज दैट स्पीड इज़ x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो इन दैट केस टाइम इज़ 480 अपॉन x. इतने आवर्स लगेंगे. डिस्टेंस 480 और हमने सपोज किया कि स्टार्टिंग में स्पीड उसकी x थी तो टाइम लगेगा 480 अपॉन x. अब स्पीड चेंज हो गई है. नाउ स्पीड इज़ x माइनस 8 हो जाएगी. अभी x है और 8 किलोमीटर लेस हो गई है तो स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. अब स्पीड कम होगी तो टाइम भी चेंज हो जाएगा जर्नी का, ट्रैवलिंग का. तो अब टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8. और आपको पता है स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लगता है. तो ये जो दो टाइम है, पहले स्पीड x थी तब का और जब स्पीड x माइनस 8 होगी, उनमें टाइम का डिफरेंस 3 इयर्स का है. तो जब स्पीड कम है तो दैट टाइम विल बी 3 आवर्स मोर देन द प्रीवियस टाइम. तो इन दो टाइम का जो डिफरेंस है दैट इज़ 3 आवर. इसका यूज करेंगे हम टू फॉर्म द इक्वेशन. तो मतलब 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. ठीक है जी, दोनों टाइम का डिफरेंस 3 आ जाएगा क्योंकि 480 अपॉन एक्स माइनस 8 है, वो दूसरे टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है. स्पीड कम कर दी तो 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं उसी ट्रैवलिंग में, सेम डिस्टेंस कवर करने में. सो टू फॉर्म इक्वेशन 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. दोनों टाइम का डिफरेंस है वो 3 आवर्स आ गया. नाउ वी सिंप्लीफाई इट बाई टेकिंग एलसीएम. 480 तो कॉमन ले लेंगे ऊपर और x माइनस 8 इंटू एक्स एलसीएम आ गया.
एक्स माइनस एट इंटू एक्स एलसीएम आ गया, एक्स माइनस एट से एक्स माइनस एट कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा, 480 हमने कॉमन ले लिया, और माइनस फिर एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस एट तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस एट हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस एट, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 480 इंटू एट आएगा। मैंने 3 को इधर डिवाइड कर दिया और एक्स माइनस एट इंटू एक्स को राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से 480 को डिवाइड करेंगे तो 160 इंटू एट आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, ब्रैकेट रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1280 इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स। 1280 को उधर ले जाएंगे तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 1280। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट की है फॉर द गिवन सिचुएशन। यहाँ पे स्पीड थी टू कवर 480 किलोमीटर, बाद में स्पीड कम होगी तो टाइम इंक्रीज हो गया। सो दिस इज एक्सरसाइज 4.1। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसको फैक्टराइज करके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसको फैक्टराइज करके हमें सोल्व करना है। सोल्व करना मतलब जो भी वेरिएबल है एक्स या वाई जो भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करना। लेट्स सी वन एग्जांपल, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एट इक्वल टू 0। सेम मेथड आप सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। हमें इसे फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 और 8 है, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो 2 के हमें फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, प्लस माइनस करने पे 2 आए, तो 4 और 2 हो गया, 4 2 या 8 और 4 माइनस 2 इज 2। तो हमने 2 को लिख दिया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 होता है और 4 2 या 8 होता है। अब इसको हम एक्सपेंड करके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यू नो दैट हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्व टू 0। नाउ फर्स्ट 2 में x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर में से x बचेगा माइनस 4, 2x माइनस 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 4। एट दिस पॉइंट यू कैन चेक योर सॉल्यूशन कि जो ब्रैकेट में है वो दोनों सेम होना चाहिए, x माइनस 4 एक्स माइनस 4 अगर सेम आ रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन सही है। सो नाउ वी कैन टेक x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के 2 फैक्टर हो गए, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। नाउ बाय पुटिंग दीज 2 फैक्टर इक्वल टू 0, अलग अलग दोनों को 0 के इक्वल रख के हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो x माइनस 4 इक्व टू 0 और x प्लस 2 इक्व टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्व टू 4 और x इक्व टू माइनस 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये फैक्टराइज करते हैं, फिर जो दो फैक्टर आते हैं उनको इक्वल टू 0 रख के x की जो भी वैल्यू आती है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट करेंगे, 4 पुट करो या माइनस 2 करो तो सेटिस्फाई करेगी। जो x की वैल्यू आती है उसको रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 नाम है, रूट ऑफ द इक्वेशन या जीरोज ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द, जो भी x की वैल्यू आएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो अगर ये क्वेश्चन लिख दे कि फाइंड द रूट, इट्स मीन यू हैव टू सोल्व द गिवन इक्वेशन। ये फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन यू हैव टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now let's see some question from exercise 4.2. First question, we have to find the roots of the following quadratic equation. लिखा है roots, तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो कोफिशिएंट हो गया 1 और 10, 1 और 10 का मल्टीप्लाई या 10 आएगा, तो 3 के 2 फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। तो 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 और 5 में से 2 माइनस करो तो 3। तो हमने 3 को लिख दिया 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3 हो गया और 5 2 जा 10। ठीक है, ये हो गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 इज 3। नाउ वी एक्सपैंड इट, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्व टू 0। 4 टर्म्स आ गई। नाउ टू फैक्टराइज, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में यू कैन सी x इज कॉमन, x कॉमन आ गया तो बचेगा x माइनस 5, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया x, 5x में से x कॉमन आ गया 5, 2x माइनस 10 में से 2 कॉमन आएगा
सो वी हैव x माइनस 5। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं सेम x माइनस 5 x माइनस 5, इट मीन आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। नाउ x माइनस 5 कैन बी टेकन कॉमन, x माइनस 5 कॉमन आ गया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2, x माइनस 5 कॉमन आ गया। नाउ दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, दो फैक्टर आ गए। नाउ पुटिंग दैम इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी, x के रूट्स आ जाएंगे, तो x आ गया 5 और माइनस 2। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2। सिंपल है, आपको फैक्टराइज करना है, जो भी फैक्टर आएंगे उनको इक्वल टू 0 रख के यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट, इक्वेशन गिवन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो कोफिशिएंट है 2 और माइनस 6 एक्स स्क्वायर का, और कॉन्स्टेंट टर्म 6 टू जा 12, और मिडल टर्म कोफिशिएंट है 1। तो 1 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो हो जाएंगे 4 और 3, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 माइनस करो तो 1 आ रहा है। तो जो मिडल टर्म में 1 है एक्स के साथ, उस 1 को हमने लिख दिया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, 4 3 जा 12, ब्रैकेट रिमूव करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। तो फर्स्ट 2 में यू कैन सी 2 और 4 में तो 2 कॉमन आ जाएगा, और x स्क्वायर और x में x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन आ गया, बचा x प्लस 2, 2x कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन, तो x प्लस 2। सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, x प्लस टू सेम। सो नाउ वी टेक x प्लस 2 कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। फर्स्ट 2 टर्म में 2x कॉमन आया, नेक्स्ट 2 टर्म में माइनस 3 कॉमन आया, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 2 बन जाएगा, माइनस 3 कॉमन लिया तो माइनस 3 कॉमन आ गया, तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस 2। नाउ हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया हमने। सो ये दो फैक्टर आ गए 2x माइनस 3 और x प्लस 2, दोनों को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो x आ जाएगा 3/2 और x माइनस 2, x आ जाएगा माइनस 3/2 और x इक्वल्स टू 2। दीज आर द वैल्यूज और रूट ऑफ दिस इक्वेशंस, रूट ऑफ दिस इक्वेशन x माइनस 3/2 और x 3/2 और x माइनस 2। Now next part of this question, third part. The third part of this second question is रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी है, इसको हमें सोल्व करना है। तो पहले जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रूट 2 और 5 रूट 2, तो रूट 2 को 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, और 5 2 जा 10, रूट 2 इंटू रूट 2 2 और 5 2 जा 10। अब मिडल टर्म में 7 है, तो 7 के दो फैक्टर ऐसे करने कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, तो हो जाएंगे 5 और 2, 5 2 जा 10 होता है, और 5 प्लस 2 7 हो जाता है, तो 7 को हम लिख देंगे 5 प्लस 2, ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 इज 7, क्योंकि रूट 2 इंटू 5 रूट 2, जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई 10 आ रहा है, तो 7 को हमने लिख दिया 5 प्लस 2, तो रूट 2x स्क्वायर 5 प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। अब इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, तो आ जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2, ये एक्सपेंड करके लिख दिया 5x प्लस 2x। अब फर्स्ट 2 में x कॉमन आ जाएगा, और नेक्स्ट 2 में कॉमन लेने के लिए पहले 2 है तो 2 को हम लिख देंगे रूट 2 इंटू रूट 2, कॉमन लेने से पहले जो 5x प्लस 2x है 2 है वहाँ पे उसको लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, सो दैट वी कैन टेक कॉमन, कॉमन लेना ईजी हो जाएगा, ठीक है। 2 को हमने लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2। अब यहाँ पे पहले x कॉमन आएगा, तो बचेगा रूट 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन आ गया, रूट 2x प्लस 5। नेक्स्ट में रूट 2 कॉमन आएगा,
नेक्स्ट में +√2 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा √2x+5। √2 इंटू √2, इसमें √2 कॉमन आ गया तो बचेगा √2x+5। सो हमारे पास आ गया √2x+5 इंटू x+√2। √2x+5 x+√2 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे। √2x+5 इक्वल टू 0, x+√2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/√2 और x -√2। तो ये वैल्यूज आ गई एक्स की, रूट्स आ गए -5/√2 और -√2। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। रिमेनिंग पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जो 2 पार्ट बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहले हम उसके फैक्टर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और फिर उनको इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन री वॉच द वीडियो। हैव ए नाइस डे।